आगे बढ़ते हैं भाई और बहनों। पूज्य गुरुदेव भगवान ने इसार जेल से बाहर आकर जो दूसरे दिन या तीसरे दिन जो 19 मिनट का सत्संग फरमाया है, बहुत सांकेतिक है। अपरमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की लीला का यह दूसरा पार्ट है और बहुत अजब गजब, बहुत अटपटी लीला परमात्मा जी करेंगे, कर भी रहे हैं, आप देख भी रहे हैं। बहुत कुछ आपको बदला बदला सा भी नजर आ रहा होगा कि गुरुजी पहले सत्संग में क्या कहा करते थे, आजकल गुरुजी क्या कर रहे हैं। आपको करनी और कथनी में कुछ अंतर दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ध्यान रख लेना भाई और बहनों, वो आप और हमारी तरह मानुष नहीं है जो उनके ऊपर कोई करनी लागू हो, कोई कथनी लागू हो। ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है, ये जो मर्जी कर दे, इसको कोई कहने वाला नहीं, इसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। इसको एक भगत की भूमिका निभाकर, एक भगत के गुण लक्षण हमारे अंदर जो प्रकट उन्होंने किए हैं, कर दिए हैं, अब उनको आगे भगत बनकर रहने की आवश्यकता नहीं है। अब वे भगवान बनकर रहेंगे। अब वो भगत की भूमिका उनकी समाप्त हो चुकी है, क्योंकि जितने भगत उन्होंने तैयार करने थे सतलोक के लिए वो 30 साल में कर चुके हैं। अब उनको भगत बन के, भगत की भूमिका करके, मर्यादाओं में रहकर उनको भक्ति मार्ग पर चलने की आवश्यकता नहीं है। वो पता नहीं अब क्या क्या करेंगे और क्या क्या नहीं करेंगे। अगर हमारे समझ में आ गई ये बात और यदि हम भगत बन गए और गुरु का ज्ञान समझ में आ गया और गुरु ने हमें कह दिया कि बेटा आपने किसी प्रकार का नशा नहीं करना, ना बीड़ी, ना सिगरेट, ना तंबाकू, ना जर्दा, और गुरुजी एक साथ 5-5 सिगरेट पी रहे हैं तो पिएंगे भैया उनकी मौज। गुरु एक साथ मुंह में 10 सिगरेट पिएगा, हमें तो आनंद आना चाहिए। ये देखो गुरुजी कितने अच्छे लग रहे हैं, जय बंदी छोड़ की, मजा आ रहा है परमेश्वर की लीला देख के, क्योंकि आप उनको भगवान मान चुके हैं। और भाई भगवान पे कोई सिगरेट असर नहीं करती, भगवान पे नशा असर नहीं करता। भगवान का शरीर 5 तत्व का नहीं है जो भगवान के फेफड़े खराब हो जाएंगे। भगवान कोई आम जीव नहीं है जो भगवान के कर्म बिगड़ जाएंगे कि सुरापान मदमासाहारी गमन करे भोगे पर नारी 70 जन्म कटत है शीशम साक्षी साहिब है जगदीशम। ये वाणी सतगुरु रामपाल जी पे लागू नहीं है। वे चाहे जो मर्जी करें, कुछ भी करें, वो खुद अब विधान बनाने वाले और खुद ही अब वो विधान तोड़ने वाले। कौन बोल देगा? किसकी माँ ने मद्दी है, किसकी माँ ने दूध पिलाया जो इस परमात्मा पे उंगली उठा दे? और जो उंगली उठाएगा वो अपनी उंगली बचाने के लायक भी नहीं बचेगा आने वाले समय में, उंगली बचाने के लायक भी। पिछले 35 साल से परमात्मा ने ठोक ठोक के अध्यात्म की खीर खिलाई है, तत्व ज्ञान दिया है। 30 साल से परमात्मा ने किस प्रकार से एक भद्र पुरुष की भूमिका निभाई, एक आदर्श नागरिक की भूमिका निभाई, एक सच्चे भगत की भूमिका निभाई, एक सच्चे सतगुरु और भगवान की भूमिका निभाई। क्यों निभाई भाई? आप और हमें भगत बनाने के लिए। अब भैया हम भगत बन चुके हैं, अब जरूरी नहीं है कि भगवान भगत बन के मर्यादा निभाएगा ना, अब हमने निभानी है, क्योंकि उन्होंने हमें भगत बना दिया और अपना विधान समझा दिया। अब हमने कोई दोष नहीं देखना भाई, कॉमन सेंस की बात है। हम अपने बच्चे को स्कूल में भेजते हैं पढ़ने के लिए, हमने फीस जमा करा दी और टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है जो भी वो पढ़ाता है, और वो टीचर स्कूल से घर जाकर ना जाने वो क्या क्या करता है। वो शराब भी पीता है, अपनी औरत को भी पीटता होगा, वो भांग भी खाता होगा, गांजा भी पीता होगा, वो वेश्यावृत्ति भी करता होगा। और हो सकता है इस बात की चर्चा उन अभिभावकों के पास भी होगी जिनके बच्चे उस टीचर के पास स्कूल में पढ़ रहे हैं। क्या आज तक किसी भी अभिभावक ने, किसी भी माता पिता ने उस टीचर से जाकर यह पूछा कि भाई आप शराब क्यों पीते हो, आप अपनी औरत के साथ मार पिटाई क्यों करते हो? कोई नहीं पूछता। अभिभावकों का काम केवल इतना ही है
कि तुम लोगों ने जिस कार्य के लिए फीस जमा करवाई थी वो कार्य टीचर सही कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर वो बच्चे को सही प्रकार से पढ़ा रहा है, पीरियड ले रहा है, बच्चा पास होता जा रहा है, तो घर वालों को कोई मतलब नहीं है वो टीचर फिर शराब पीता है या अपनी औरत को मारता है। तो सतगुरु रामपाल जी ने हमें जो आध्यात्मिक ज्ञान दिया, जो मर्यादा निभाई है, उन्होंने जो सच्चे सतगुरु की भूमिका निभा के, जगत गुरु की भूमिका निभा के, जो शास्त्रों से मड़ाई निकाल निकाल के, शत ज्ञान निकाल निकाल के हमें दे दिया, शत मंत्र दे दिए और प्रमाण दे दिया कोई 20 महापुरुषों की जीवनी से कि ये है वो मंत्र, ये है वो परमात्मा, ये है वो शतलोक। जिन्होंने आंखों देखा उनसे कहलवा दिया। अब भैया आप और हमने उस शतलोक जाने के लिए क्या करना है, कौन सी मर्यादा निभानी है, कैसे हमारा आचार विचार व्यवहार होना चाहिए, अब हमने उन बातों पे ध्यान देना है। अब टीचर चाहे शराब पिए, टीचर चाहे बीड़ी पिए, टीचर चाहे राजनीति करे, टीचर चाहे गुंडागर्दी करे, हमें कोई लेना देना नहीं है। अब हमने गुरुजी की करनी को नहीं देखना, ये उनकी लीला का दूसरा पार्ट शुरू हो चुका है। अब गुरु ऐसा ही करेगा जो आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। तो अब अपने को अपनी भक्ति करनी है। गुरु जो मर्जी कर रहा है करने दो, देखो ही मत उस तरफ। देखना पड़ जाए तो आनंद लो, आनंद। बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करो। मनुष्य जन्म दिया गधे नियम, जो विचार नहीं कर सकते। फिर तो वही बनारस वाली बात हो जाएगी जो 650 साल पहले हो गई थी। सैकड़ों साल तो भगवान ने ज्ञान दिया, भक्तों को बुराइयों से दूर रहने की शिक्षा दी, और भगवान ने जब थोड़ी सी एक्टिंग करी तो हमारे मन में दोष आ गया कि देखो हमारे को शिक्षा देने वाला आज खुद सरेआम शराब पी रहा है, वेश्यावृत्ति कर रहा है। तो उतनी बुद्धि है क्या आज भी? अरे कलयुग की पिछली पीढ़ी है, तत्व ज्ञान दिया भगवान ने। गुरु की करनी और कथनी में से हमने गुरु की कथनी के ऊपर चलना है। कथनी यानी गुरु जी ने जो कथ दिया, जो ज्ञान दे दिया, जो सत्संग कर दिए। अब गुरु क्या करेगा, गुरु क्या खाएगा, गुरु क्या पिएगा, गुरु कहां सोएगा, गुरु किन लोगों के पास बैठेगा, गुरु क्या क्या करेगा, अगर इन चीजों को देख देख कर अगर परेशान होते रहे तो अंत में भक्ति से नीचे गिरना पड़ेगा। नहीं जा पाओगे सतलोक किसी भी सूरत में। गुरु ने जो होमवर्क दे दिया ना, गुरु ने जो होमवर्क दे दिया उसको कंप्लीट करो। गुरु आगे क्या कर रहा है करने दो। तो भाई और बहनों, ये अग्नि परीक्षा है और लगातार परमात्मा जी संदेश दिलवा रहे हैं। ये भी आप भाई बहनों के ऊपर एक बहुत बड़ा रहम समझ लेना कि सार जेल से बाहर आने के बाद भी परमात्मा हमारे जैसे तुच्छ बुद्धि जीवों को अभी भी सेवा दे के रखे हुए हैं। तो जो 19 मिनट का सत्संग पूज्य गुरुदेव भगवान जी ने फरमाया है वो बहुत ज़्यादा सांकेतिक है। आज उसके ऊपर ये चौथा वीडियो है। परमात्मा जी को पता था कि उसके ऊपर समय लगेगा, इसलिए पिछले 4 दिनों से गुरुदेव भगवान सत्संग नहीं कर रहे, क्योंकि पहले परमात्मा ये कंप्लीट करवाएंगे। कुछ एक बातें उससे पहले भाई और बहनों, क्योंकि जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर दिन होत ना एक समान। आज जो आपको ये दिखाई दे रहा है ना, शतलोक आश्रम धनाना, गुरुजी को चारों तरफ से उसी आश्रम मैनेजमेंट ने घेर रखा है, उसी प्रकार से उनका परिवार उनके आगे पीछे। जिस परिवार ने मर्यादा की धज्जियां उड़ाई है, जिस परिवार के पास भक्ति नाम का टपका भी नहीं है, जो परिवार काल की गोद में बैठा है, तो हर दिन होत ना एक समान। ये अचानक से खेल पलटी खाएगा, अचानक से। और जो भाई बहन आज इस खेल को ना समझकर और काल की गोद में बैठने जा रहे हैं, उस शतलोक आश्रम धनाना में परमात्मा जरूर बैठे सतगुरु रामपाल जी, लेकिन वहां जो भी व्यवस्था आपको दिखाई दे रही है वो काल व्यवस्था है, सारी की सारी काल व्यवस्था, सारी की सारी काल व्यवस्था। तो ये खेल अचानक से पलटेगा, वो भी परमात्मा ने समय निर्धारित कर रखा है। उस समय कहां जाओगे, उस समय क्या मुंह दिखाओगे? शील, संतोष, विवेक, धैर्य,
हमने वर्तमान में इन गुणों को धारण करके इन गुणों का परिचय देना है। तो कुछ एक बातें हैं जो बतानी जरूरी है, क्योंकि अभी भी अपने गुरु को मानुष मानकर गुरु का परिवार शतलोकाश्रम मैनेजमेंट नादानियों पे नादानियां कर रहा है। बहुत सारी नादानियां आपको लगातार वीडियो के माध्यम से बताई जा रही हैं। ये छोटा सा वीडियो है, पहले आप इसको देखिएगा, फिर आपको मैं विस्तार से समझाऊंगा। तो देख लिया होगा भाई और बहनों आपने, और अब ये फोटो देखिएगा आप, इसी वीडियो की है। ये जो रेड कलर के जो सर्कल में जो ये भगत है, इसका नाम है बसंत सैनी। हाँ जी, ये वही बसंत सैनी है जिसने 12 अगस्त 2025 को जब मुझ पवन दास की हिसार में तारीख थी, और मेरे साथ में जो 2 भगत गए हुए थे, एक मनोज दास एक मुकेश दास, और किस प्रकार से इसी भगत सैनी ने गांव गांधरा, जिला रोहतक, हरियाणा, सन 2000 से सतगुरु रामपाल जी की शरण में इसी बसंत सैनी ने किस प्रकार से कोणी मार मार के और अपने 10-12 भगतों के साथ उन दोनों भगतों की जानवरों की तरह रोड पर पिटाई की थी। ये वही सतगुरु रामपाल जी का दास है, ये जो सतगुरु रामपाल जी के ऊपर टोवेल से ये चवर करना चाहिए था, लेकिन टोवेल लेकर इस प्रकार से कर रहा है। अब विचार करो, क्या ये व्यक्ति इस योग्य है? क्या इस व्यक्ति में वो गुण है, वो लक्षण है भगत के? इसमें दासातन है, इसमें आधीनी है कि ये व्यक्ति अपने गुरुजी के ऊपर टोवेल घुमाए या अपने गुरुजी के पीछे पीछे उनके इर्द गिर्द भी रहे? एक भी गुण नहीं है, एक भी लक्षण नहीं है, फिर भी भाई साथ साथ घूम रहा है। ये लीला समझने की जरूरत है गुरुदेव भगवान की। अचानक से पटकेगा परमात्मा, अचानक से। अभी परमात्मा ने छटनी करनी है थोड़ी संगत में, छटनी, साथ संगत में थोड़ी छटनी चल रही है अभी। और इन नजारों को देखकर भी बहुत सारे भक्तों के मन में दोष आ जाएगा। तो ये हैं वो श्रीमान बसंत सैनी जी। और क्या कर रहे हैं ये मोबाइल से बात कर रहे हैं और अपने गुरुदेव के ऊपर टोवेल से चवर कर रहे हैं। क्या ये शोभा देता भगत को? अगर आपने अपने गुरु को परमात्मा मान लिया, भगवान मान लिया, और यदि आपको उनके पास में उनके साथ साथ चलने की सेवा मिली हुई है, क्या ये आपको शोभा देता है? उस समय आप मोबाइल से बात करो। ये तो गुरु को मानुष मानने वाली बात है। क्या इस मोबाइल को शिवचोप करके रख नहीं सकता? और अगर इतना ही अर्जेंट कॉल है तो ये सेवा किसी और को दे देनी चाहिए कि भैया आप जरा 5 मिनट आप गुरुजी के ऊपर चवर करना, तब तक मैं ये फोन अटेंड कर लेता हूं। इसने साइड में जाके बात करनी चाहिए थी। ये आप लोगों को इसलिए बताया जा रहा है कि कल को यदि ये सेवा परमात्मा साध संगति से जुड़े सत्सेवक भाई बहनों के ऊपर दया करते हैं, तो हम भाई बहनों ने इस प्रकार की नादानियां नहीं दिखानी है, ऐसी गलतियां नहीं करनी है जो गलतियां गुरु को मानुष मानकर इन आश्रमों में बैठे परम भगत कर रहे हैं। परम भगत मोबाइल पे बात भी कर रहा है और एक हाथ से अपने गुरु के ऊपर चवर कर रहा है। नालायक, एक हाथ यहां होना चाहिए, यहां। इसको कहते हैं सम्मान, श्रद्धा। यूं होना चाहिए, एक हाथ हमेशा यूं यहां। अब एक हाथ तो मोबाइल के, एक हाथ से यूं हो रहा है। तो अभी भी गुरु को मानुष माना जा रहा है। तो ये गलती अगर निकट भविष्य में परमेश्वर ने हमें कभी इस प्रकार की सेवा का मौका दिया, तो उन भक्तों ने, उन सेवकों ने ये गलती भूल कर भी नहीं करनी है। गुरु के अंग संग रहते समय, गुरु के आजू बाजू या उनके साथ
जब हम जा रहे हैं, हम चल रहे हैं, मोबाइल स्विच ऑफ होना चाहिए, या मोबाइल को वहीं पटक के आ जाओ जहां पे आप रात को रहते हो, आप सोते हो, वहीं पटक के आ जाओ आप। ये ना शोभा देता है और ना ये दूसरी बात भाई और बहनों, ये वीडियो आप जी ने देख लिया होगा। इस वीडियो में क्या हो रहा है, जैसे सन 2014 बरवाला कांड से पहले होता था। सतगुरुदेव भगवान 100 मीटर तो यूं चल रहे हैं, 100 मीटर फिर वापस चल के आते हैं, और तकरीबन 30-40 चक्कर परमपिता परमेश्वर जी को लगाने पड़ते हैं। ज्यादा ही लगते होंगे, 50 चक्कर के आसपास मानो आप। एक समय सुबह शाम दोनों समय परमात्मा जी आशीर्वाद दिया करते थे। 100 मीटर की दूरी होती थी जिसमें एक दीवार बनाई हुई होती है, उस दीवार के ऊपर फोम लगाया हुआ होता है ताकि हम भगत अगर अपना यूं हाथ टेक कर बैठे हैं तो हमारे हाथों में कोई पीड़ा ना हो। सारे भगत एक जगह खड़े हो जाते हैं। लगभग 50 मीटर की दूरी में माता बहनें और 50 मीटर की दूरी में भगत भाई, और दीवार के यूं लगा के हाथ, और इंतजार करते हैं कि गुरुजी आ रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं। और गुरुजी जिनको हम भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, गुरुजी 100 मीटर तो यूं चल रहे हैं, फिर 100 मीटर यूं आ रहे हैं, और लगभग 50-60 चक्कर लगा रहे हैं गुरुजी, और भगत खड़ा खड़ा आशीर्वाद ले रहा है। भगवान चल चल के आशीर्वाद दे रहा है और भगत खड़े खड़े आशीर्वाद ले रहे हैं। अरे 2014 तक तो ठीक था भाई, हालांकि अध्यात्म के नियम अनुसार ठीक नहीं था, लेकिन चलो भाई हमारी कमजोरी थी। हमें उस समय तक गुरुजी का हमें मालूम नहीं था, पता नहीं था कि भाई ये परमेश्वर हैं, ये परमात्मा है। हमें तो देखो पता था नहीं, औरों की बात मैं कह नहीं सकता। तो उस समय तो चलो हमने गलतियां हमने कर दी कि हम तो खड़े खड़े आशीर्वाद ले रहे, भगवान चल चल के आशीर्वाद दे रहा है। परमात्मा ने कितने सत्संगों में क्या बताया, जब चंद्र विजय भाट की भगतमती ने मंदोदरी को सत्संग सुनाना शुरू किया तो मंदोदरी कहने लगी, रे तेरे मुंह से तो हमेशा बकवाद निकलती थी, गंदी गंदी बातें निकलती थी, चुटकले, और अब तू ये इतनी बढ़िया बढ़िया बातें तू कैसे करने लगी है सत्संग की, भक्ति की। तो उसने कहा, जी हमारे घर पर हमारे गुरुजी आते हैं, मुनिंदर जी, और ऐसे ऐसे उन्होंने हमारे को नाम दे दिया। अब मैं अपनी मर्यादा नहीं तोड़ सकती ये उल्टी सीधी बातें करके, ये चुटकुले वगैरह सुना के। तो जब उसमें इतना परिवर्तन देखा तो मंदोदरी ने कहा कि अब की बार अगर तेरे गुरुजी तेरे घर पर आवें तो तू मुझे बताना, और तेरे गुरुजी को तू यहां लेके आना, तू मेरे पास, कि हमारी रानी ने आपको बुलाया है। तो इतना तो परमात्मा ने ज्ञान दे ही दिया था। तो चंद्र विजय भाट की पत्नी ने कहा कि आप मेरी रानी हो, आपका आदेश सर आंखों पर। लेकिन कहते हैं कि साधु संत महात्माओं को बुलाया नहीं जाता, साधु संत महात्माओं के पास में खुद जाया जाता है। अगर आप ही गए और हमारे अहंकार को देखकर अगर उन्होंने रजा नहीं बख्शी तो क्या फायदा उनके आने का। तो साधु संतों के पास में जाया जाना चाहिए, उनको नहीं बुलाना चाहिए। अब इन आश्रमों में क्या हो रहा है भाई और बहनों, अरे इन आश्रमों में यदि सतगुरु रामपाल जी को परमात्मा के रूप में जान लिया गया है, पहचान लिया गया है, तो हिसार जेल से बाहर आने से पहले इन्होंने तो 200 एकड़ में आश्रम बना रखा ना, बहुत बड़ा एक हॉल भी बना रखा होगा, क्योंकि इन्होंने सारे के सारे आश्रम उसी मानचित्र पे बनाए हैं जो इन्होंने ये पहले बना रखे थे, जो बरवाला का आश्रम बना रखा था। तो एक बहुत बड़ा हॉल भी है अंदर जिसमें 200-300 भगत आराम से आ सकते हैं, बैठ सकते हैं। तो गुरु के परिवार को चाहिए था, अगर इन्होंने गुरु को अगर परमात्मा मान लिया होता तो उस हॉल के अंदर 15-20 लगा के एसी तो लगा रखी होंगी, कोई बात नहीं है। उस हॉल में इन्होंने सतगुरु रामपाल जी भगवान का सिंहासन लगाना चाहिए था, सिंहासन, और वहां गुरुदेव भगवान को विराजमान करके और संगत की लाइन बना के और बारी बारी संगत को
चलकर अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में माथा टेक कर आशीर्वाद लेकर जो भी दान धर्म करना है वहीं पर जो दान पेटी रखी होती है उसमें डाल के फिर आगे बढ़ना होता है। यानी गुरुदेव भगवान तो सिंहासन पर बैठे रहे और भगत भाई बहन हाथ जोड़ जोड़ के परमात्मा के जो चरण कमल हैं उनको छू छू के जो भी दान धर्म करना है वहीं दान पेटी में डाल के आगे बढ़ते रहे। क्या दिक्कत आ रही है? हमारे परमात्मा जी आराम से विराजमान रहे हैं, जैसे बाकी शंकराचार्य करते हैं, बाकी नकली धर्मगुरु करते हैं। वो नकली धर्मगुरु जा जाके आशीर्वाद नहीं देते घूम घूम के, वो धर्मगुरु सिंहासन पर बैठे रहते हैं और चेले राम बारी बारी से, जैसे आप जी मंदिरों में जाते हो, खाटू श्याम के मंदिर में जाते हो, खाटू श्याम जी एक जगह रहता है, हिलता नहीं है। और जो श्रद्धालु होते हैं वो लाइन लगा लगा के 24 घंटे लाइन में खड़े रहते हैं, वो खाली एक पत्थर से दर्शन लेने के लिए, पत्थर के दर्शन करने के लिए, जबकि वो तो हाथ उठा के आशीर्वाद भी नहीं दे सकता, उसके तो हाथ ही नहीं है, खाली ऊपर ऊपर का हिस्सा है बस। अरे साक्षात परमात्मा धरती पर आया हुआ है और अब भी उसी भगवान की रेलगाड़ी बना रखी है भक्तों ने, अभी भी उसी भगवान को चक्कर कटा रहे हैं। अरे कम से कम सांसारिक तौर पर भगवान की उम्र देख लो, 74 साल। कम से कम नालायक को अपने गुरुजी की उम्र ही देख लो सांसारिक तौर पर, क्योंकि मानुष मानते हो ना तुम, तो मानुष के हिसाब से कम देख लो। तुम एक जगह खड़े हो और तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए 100 मीटर चल रहा है, 1 घंटा चल रहा है लगातार। शर्म नहीं आ रही तुम लोगों को? अरे गुरु का परिवार तो बुद्धू है, काल प्रेरित है। क्या संगत भी बिल्कुल ही मूर्ख है क्या? संगत के अंदर कॉमन सेंस ही नहीं है। अरे सलाह तो दे सकते हो, इतना क्यों डर रहे हो? गुरु का परिवार कौन सा अपनी जमीन बेच के सिंहासन बनवाएगा? कौन सा अपनी औरतों के गहने बेच के सिंहासन बनवाएगा? तुम भाई बहनों का ही तो दान है। जब तुम्हारा दान अरबों में करोड़ों में अन्नपूर्णा मुहिम में बर्बाद कर दिया गया, राजनीति में बर्बाद कर दिया, लोगों की धर्मशाला में बर्बाद कर दिया, आरक्षणों में कर दिया, लाइब्रेरी में कर दिया, स्टेडियम में कर दिया, अरे सिंहासन कितने का बनेगा? 50,000 का बन जाएगा, 1,00,000 का बन जाएगा लास्ट। क्या एक सिंहासन नहीं बनवा सकते थे अपने भगवान के लिए? लगा देते हॉल में और संगत को लाइन लगा के, और बढ़िया तरीके से संगत को मौका मिल जाता भगवान के चरण छूने का। अब तो चरण भी नहीं छू पा रहे, क्योंकि दीवार खड़ी है सामने 3 फुट की। केवल गुरुदेव भगवान अपने हाथ से आशीर्वाद दे रहे हैं और तुम यूं खड़े हो बस। अगर वो व्यवस्था हो जाए तो भगवान को भी आराम मिले, भगवान भी प्रसन्न हो और संगत को भी गुरुदेव भगवान के चरण स्पर्श करने का मौका मिल जाए, कितना बढ़िया काम हो जाए। लेकिन ना तो जरासी बुद्धि विवेक इस काल ने गुरु के परिवार में छोड़ रखी और ना इस नादान संगत में छोड़ रखी। दोनों एक जैसे हैं। और ये सद्बुद्धि क्यों नहीं आ रही भाई और बहनों? ये भी परमात्मा की लीला है। क्या कहते हैं परमात्मा? सारे खेल हमने किए, हमसे मिले सो निश्चय जिए। ये भी परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान का खेल है, जानबूझ के परमात्मा, क्योंकि ये लोग अनधिकारी हैं, ये इस योग्य नहीं है कि ये संगत उस परम शक्ति के चरण स्पर्श कर सके। क्योंकि इन्होंने उसको, जब वे हिसार जेल में बैठे थे 11.5 साल से, इन्होंने केवल मर्यादा तोड़कर उनको नाराज किया, दुखी किया है, अपनी बची कुची भक्ति का सत्यानाश किया है, खाली खोके बन के बैठी है सारी संगतें। इसलिए ये उस परमपिता परमेश्वर सारी सृष्टि के मालिक के चरण छूने के योग्य नहीं है। इसलिए परमात्मा जी इनकी बुद्धि में नहीं आनी दी ये बात है कि बच्चों फिर कभी किसी जन्म में मौका दूंगा चरण छूने का, तुम अभी इस योग्य नहीं हो। और इनको परमात्मा दूर से आशीर्वाद दे रहे हैं। बीच में 3 फुट की दूरी, बीच में 3 फुट ऊंची दीवार, उसके बाद परमात्मा उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। दुर्भाग्य है इन आत्माओं का, दुर्भाग्य, क्योंकि इन्होंने अपने गुरु को परमात्मा के रूप में नहीं पहचाना, नहीं जाना। मानुष मान रहे हो ना, तो परमात्मा भी मानुष की तरह ही आशीर्वाद देगा। अभी तुम उनके चरण छूने योग्य नहीं हो। अब ये दया आने वाले समय में भाई और बहनों परमात्मा उन आत्माओं पर करेंगे जो आत्मा वर्तमान अग्नि परीक्षा में बची रहेंगी।
ये दया सतगुरु रामपाल जी भगवान उन आत्माओं पर करेंगे। उस समय ये परमात्मा उन आत्माओं के द्वारा सिंहासन पर विराजमान किए जाएंगे और ये परमात्मा उन आत्माओं को अपने चरणों की सेवा तो छोड़ो, ये परमेश्वर उनसे गले मिल मिल के मिलेगा, बांथ भर भर के मिलेगा, सीने से लगा लगा के प्यार करेगा परमात्मा उन आत्माओं को, क्योंकि वो अधिकारी आत्मा होंगी। और दास ने बहुत पहले एक बात कही थी आप लोगों को कि परमात्मा सतगुरु रामपाल जी के रूप में खुद धरती पे प्रकट हैं और वर्तमान कलयुग की पिछली पीढ़ी में मोक्ष प्राप्ति का एक लक्षण है। यदि आपको मर्यादा में रहते हुए, भक्ति करते हुए, यदि आपको अपने गुरुदेव के साक्षात चरण कमल धोकर वो चरणामृत पीने का मौका नहीं मिला तो आप जी मोक्ष की उम्मीद मत करना, सतलोक का इंतजार मत करना, क्योंकि भगवान धरती पर, और यदि आपको भगवान ने ये मौका भी नहीं दिया साक्षात अपने चरण कमल धुलवाकर चरणामृत का पान करने का, तो आप मोक्ष के अधिकारी नहीं हैं। और ये मौका कैसे मिलेगा? अब आप कहोगे जी गुरु जी के परिवार को तो मौका मिल चुका है, आश्रम में रहने वाले भगत, मुख्य मुख्य सेवादार, ये तो कई वर्षों से गुरु जी के चरण धो धो के पी रहे हैं, पहले भी पी रहे थे, हो सकता आज भी पी रहे होंगे, हो सकता आगे भी पी लें थोड़े दिन, लेकिन उन्होंने मानुष मानकर पिया है, गुरु को अपने जैसा मानुष मानकर। वो काम नहीं आएगा। उन्होंने तो पानी पिया है, पानी, चरणामृत नहीं बनाओ। वो साधारण जल चरणामृत उस समय बनता है जब भगत अंदर से अपने गुरु को परमात्मा मानकर चरण धोता है, और मानुष मानकर धोगे तो वो पानी का पानी है। वो गुरु को मानुष जोगे न कर चरणा अमृत को पान, ते नर नरक में जाएंगे युग युग बने समान। गुरु को मानुष मानकर अगर उनके चरणामृत भी पियोगे तो गुरुदेव कहते हैं वो नरक में जाएगा और जन्म जन्म वो कुत्ता बनेगा, कुत्ता समान। ये समर्थ के वचन है। तो वो चरणामृत काम नहीं आएगा, चाहे दिन में 50 बार पी लो गुरु को मानुष मानकर। तो वो परम सौभाग्य अपने सीने से लगा लगा के प्यार करने का, आशीर्वाद देने का, जी भर के उनके चरणों में बैठकर रोने का, उनके चरण कमल धो धो के पीने का, वो परम सौभाग्य अंत में उन सौभाग्यशाली आत्माओं को मिलेगा जो सौभाग्यशाली आत्मा वर्तमान इस अग्नि परीक्षा में ज्ञान को आधार बनाकर, बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके, धैर्य धारण करके, गुरु के संकेतों पर चलते हुए उस समय का इंतजार करेगी जब गुरु उन्हें अपने पास बुलाएगा। ये सौभाग्य उनको मिलेगा। तो वर्तमान में इनकी बुद्धि में नहीं आ रहा कि हमारे गुरु जी कौन हैं, और केवल गुरु जी का आशीर्वाद ही प्राप्त कर रहे हैं। चरण छूने का भी सौभाग्य परमात्मा नहीं दे रहा भक्तों को। तो भाई और बहनों, आने वाले समय में साध संगत वाले अपने गुरुदेव भगवान को सिंहासन पर विराजमान करेंगे, सिंहासन पर। और उस समय ये परमात्मा फिर सारे मौका देगा अपनी उन आत्माओं को, अपने पास में रखेगा परमात्मा, पास में ही। तो ये भी इन भाई बहनों का दुर्भाग्य। और दुनिया में ढिंडोरा पीटते हैं हमारे गुरुजी भगवान है, हमारे गुरुजी भगवान है। अरे भगवान अगर मान लिया तो भगवान को चक्कर कटवाओगे क्या अब तुम? अगर भगवान मान लिया तो भगवान को चक्कर कटवाओगे, दौड़ करवाओगे तुम भगवान की? इतना ही बुद्धि विवेक है तुम्हारे अंदर, बस इतना ही भगवान माना तुमने। देखिएगा। तो ये हाल है भाई और बहनों इन आश्रमों से जुड़ी संगत का और सतगुरु रामपाल जी के परिवार का। अब परिवार तो कहना पड़ता है, वरना उनका कौन सा परिवार है? वे तो सतलोक के राजा हैं, सारी सृष्टि के रचयिता हैं। जब वो स्त्री का संग ही नहीं करते तो काहे का परिवार, काहे के बेटा बेटी, काहे के पोता पोती? ये तो परमेश्वर की लीला है।